अगले महापुरुष विकास सिंह पुरिया जी, सारा एक एक कुएं का पानी है। जो बातें उन्हें 10-15 बहनों ने बोली, जो बातें निशा लाठन ने बोली, वो सारी बातें ये महापुरुष बोलेगा। ये अलग से कहां से ज्ञान लाएगा अपना? तो ये भाई साहब क्या कुछ ज्ञान झाड़ रहे हैं अंजलि आर्या की उस वीडियो के ऊपर, इनके भी सुन लो वचन। विकास जी से ले लेते हैं। विकास जी, उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने महिला अनुयायियों के सोने के मंगलसूत्र तक उतरवा दिए और अपना लॉकेट उनके गले में पहना दिया, उनको अपनी प्रॉपर्टी बना लिया। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। देखो, बहुत शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसे शातिर लोगों को किसी पंथ ने, जिसका नाम आर्य समाज है, उसने मंच दे रखे। मतलब आप ये सोचो, इसने कितनी मेरी माताओं को, कितनी मेरी बहनों को कितनी बड़ी गाली दी है, कितनी बड़ी गाली इसने हमारे परमेश्वर स्वरूप रामपाल जी महाराज जी को दी। अब बताओ भाई और बहनों, कौन सी गाली दे दी उसने? अरे उसने टिक्की बिंदी सिंदूर हार श्रृंगार लॉकेट पर बात बोलकर कौन सी गाली दे दी? सही तो बोल रही है जो सदगुरु रामपाल जी बोल रहे हैं। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। और ये भाई साहब कह रहा कि अंजलि आर्या ने बहुत बड़ी गाली दे दी, संगत को भी दे दी, संत रामपाल जी को भी दे दी। अरे इसमें क्या गाली दे दी मेरे भाई? ये आडंबर तो नहीं करने चाहिए, सही कह रही है वो। और वो भाई जो इसका इंटरव्यू ले रहा है, वो कह रहा है कि वो कह रही अंजलि आर्या कि संत रामपाल जी ने माता बहनों के सोने साने उतराकर अपनी प्रॉपर्टी बना लिया। अरे जब भगत खुद ही अपने गुरु की प्रॉपर्टी है तो भगत का सामान भी तो गुरु की प्रॉपर्टी हो गया। जब नाम उपदेश लेकर भगत ने अपने आप को गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया कि गुरु जी तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब भगत अपने आप को गुरु जी के प्रति समर्पित होकर गुरु जी की प्रॉपर्टी बन जाता है तो भगत की जो नश्वर संपत्ति है, सोना चांदी, क्या वो सतगुरु रामपाल जी की प्रॉपर्टी नहीं हुई? अरे कहीं तो दिमाग लगाओ। लेकिन भाई और बहनों, परमात्मा सही कहते हैं, और आज आपने देख भी लिया, आप देख भी रहे होंगे। गुरु जी के प्रति अपने आप को समर्पित करना इतना आसान नहीं है। कहना आसान है, लेकिन अपने आप को समर्पित करना आसान नहीं है। अभी तक तो इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों ने अपना शरीर ही गुरु को समर्पित नहीं किया। अगर गुरु को शरीर समर्पित कर दिया होता तो भाई आडंबर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गुरु को भाई आडंबर ये पसंद नहीं है। फिर भाई आडंबर क्यों करना, दिखाना किसको? अभी तक तो भक्तों ने अपना शरीर ही गुरु को समर्पित नहीं किया, और जो नश्वर संपत्ति है, सोना चांदी धन, वो कहां से समर्पित कर देंगे? इसलिए परमात्मा कहते हैं कि नालायको, ये तो केवल तुम जुबान से कहते हो कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और गुरुदेव भगवान ने क्या बताया कि तन मन धन सब मेरा, कि नालायक ये तो है ही मेरा, तू कहां से लाया था? तन मन धन सब मेरा, और मेरा मुझको देगा तब कालजा पाटेगा तेरा। आज कालजा पाट रहा है इन भक्तों का। वो सोने चांदी हार श्रृंगार को लेकर कितना बौखला गए ये लोग, छोड़े नहीं जा रहे। तो सही कहा था गुरुदेव भगवान ने कि मेरा मुझको देगा तब कालजा पाटेगा तेरा। आज इन आश्रम वालों का कालजा फट रहा है। ये भाई आडंबर भी अपने गुरु जी के चरणों में नहीं डाले जा रहे। अरे ये बुराइयां हैं, अरे बुराइयां भी नहीं छोड़ी जा रही क्या? तुम काहे का मोक्ष प्राप्त करोगे? तो ये ज्ञानी भाई कह रहा है कि संत रामपाल जी को बहुत बड़ी गाली दी है, उनके संगत को बहुत बड़ी गाली दी है। ये गाली दी है, ये गाली तो सभी को लगनी चाहिए। अगर जरा विचार कर लोगे तो छोड़ दोगे आडंबर, ये पाखंड, ये भाई ये दिखावा। ये गाली नहीं है, उसने तुम्हें सलाह दी है, नसीहत दी है। उस बहन की इस नसीहत को गाली समझकर मान लो, तुम्हारा उद्धार होगा।
अब ये क्या उपदेश देंगे संगत को, क्या ज्ञान चर्चा करेंगे कल को ये टीवी चैनलों पर, जो खुद ही पाखंड में ये पाताल तक ये धसे हुए, ये खुद ही भाई आडंबर छोड़ने को तैयार नहीं है, ये क्या संदेश देंगे ये देश और दुनिया को? अगर इसका अंदाजा इसको आज नहीं है, और अगर होता तो इतनी बड़ी मूर्खता ये कभी ना करती। अब आप ये बताओ कि अगर मेरी बहनों को, मेरी माताओं को इस प्रकार की गाली दी जाएगी तो वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं हैं, उनकी मर्यादाएं हैं, उनके आदेश हैं कि हम सब फिर भी हाथ जोड़े बैठे हैं और कानून की प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं और हमारे जो कोर्ट है, न्यायालय पर विश्वास करते हैं। नहीं तो अगर ये स्थिति आप सोच के देखो, हमारे सिख भाई हैं, उनके भी गुरु साहिब हैं, अगर ये बातें वहां उनके बारे में कह देते तो आप नतीजा समझ सकते थे क्या है। देखो, गुरु तो गुरु ही होते हैं, गुरु सबके परमेश्वर ही होते हैं। लेकिन मैं तो इतना ही कहता हूं कि अगर आज भी सब कुछ सकुशल है तो उसके लिए इस मूर्ख बहन को संत रामपाल जी महाराज जी का 100 शुक्रगुजार होना चाहिए, 100 कोटि धन्यवाद करना चाहिए कि इतनी बड़ी, इतनी गंदी, इतनी घटिया, इतनी नीच बात कहने के बाद भी हम हाथ जोड़कर बैठे हैं। ये इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं हैं, उनकी मर्यादाएं हैं। नहीं तो करोड़ों करोड़ों गुरु के वो शिष्य हैं, करोड़ों करोड़ों शिष्यों के वो गुरु हैं। तो इस प्रकार की बातें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मंच से कहना, हारमोनियम बजा बजा के कहना और गुरु की तुलना रावण से करना, मैं तो बहुत ही निराशाजनक मानता हूं। और मुझे उम्मीद है और ऐसा इनको कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। बहुत बड़ा मानहानि का केस जो है वो इन पर बनता है। बाकी वकील बहन बैठी हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ये है विकास सिंह पुरिया जी के अमृत वचन कि इसने हमारे गुरुजी की तुलना रावण से की है, बहुत ही घटिया काम किया है। अरे गुरुजी कह रहे हैं गोरी लड़की को कोई काला कह रहा है तो कहने दो ना, मिर्ची क्यों लग रही है? हमारे गुरुजी रावण है क्या? रावण वाले कोई कर्म है क्या? तो कहने दो दुनिया को रावण, क्या फर्क पड़ रहा है? हमें पता हमारे गुरुजी क्या है। इस बहन को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, बहुत बड़ा मानहानि का मुकदमा लगेगा। तुम भक्तों के ऊपर दादागिरी करते हो, तुम भक्तों के ऊपर शेर बन सकते हो, इन जगत वालों के सामने तुम्हारी पतलून गीली हो जाती है। तुम पवन दास पे मुकदमा कर लो। हम संत रामपाल जी के भगत कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, वरना क्या कुछ हो जाता। तो वो कानूनी प्रक्रिया थोड़ी सी मेरे साथ भी अपना लिया करो। फिर क्यों मार पिटाई करते हो मेरे साथ में तुम्हें? अरे इस 8 तारीखों पर जाते हैं तो क्यों अपने गुंडे भेजते हो मार पिटाई के लिए? कानून पे भरोसा रखो ना। इस हार कोर्ट में मुकदमा चल रहा है ना, तो कानून पे विश्वास करो, कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिर क्यों अपने गुंडे भेजते हो तुम सतलोक आश्रम से मार पिटाई करने के लिए? ये कानून का पाठ सिखा रहे हैं यहां पर। ये तो संत रामपाल जी की शिक्षा का असर है, तुम्हारे ऊपर तो नहीं हुई संत रामपाल जी की शिक्षा का असर अभी तक। काहे की माना नहीं करोगे उस पर? तुम निकम्मो, कल को मुंह दिखाने के लायक बचोगे तुम? मानहानि का मुकदमा करेंगे, और तुम कितनों पे मानहानि का मुकदमा करोगे? हरियाणा के गांव गांव में ये कहावत है कि संत रामपाल जी दूध से नहाता था, उसकी खीर बनती थी, भक्तों को खिलाई जाती थी। करो ना मुकदमा। हरियाणा के गांव गांव में कहावत है कि संत रामपाल जी के भगत ने एक बार भैंस को प्रसाद खिला दिया, भैंस खूटा उखाड़ के क्रोथा आश्रम में भाग गई। तुम करो ना मुकदमा, तुम कितनों पे करोगे? करो ना। ये मुकदमा करेंगे, भक्ति तो की नहीं जा रही, बैठ के शांति से मुकदमा करेंगे। ये सुनते जाओ इनके विचार भाई और बहनों, दिमाग का गोबर बन जाएगा, गोबर, क्योंकि इनके दिमाग में गोबर भरा और ये बदबू फेंकेंगे। लेकिन ये बताना भी बीच बीच में बहुत जरूरी होता है भाई और बहनों, ताकि नए भक्तों की आंखें खुलें कि हम सतलोक आश्रम में बैठे इन बड़े बड़े तीर मारने वाले भक्तों को जब ये लोग सुनते हैं तो ना जाने क्या समझ बैठते हैं कि बस सारा ज्ञान गुरु जी का इन्हीं की जेब में है, इन भक्तों की पूंछ पकड़ लो सतलोक चले जाएंगे। तो भाई नए नए भक्तों इस चक्कर में मत पड़ जाना भूल कर भी। सतलोक आश्रमों में बैठे बड़े बड़े भक्तों को तो छोड़ो, सतलोक आश्रमों में और गुरु के परिवार में ज्ञान नाम की छींट भी नहीं है, छींट भी नहीं है। जहां से भी इनको छेड़ोगे बदबू बदबू निकलेगी, बदबू बदबू, ज्ञान विरुद्ध बातें, ज्ञान विरुद्ध बातें।
अब बताओ उसने कौन सी गाली दे दी भैया अंजलि आर्या ने? बेचारी सही बात बोल रही है, कांटे की बात बोल रही है कि संत रामपाल जी अपने आश्रम में टिक्की बिंदी सिंदूर हार श्रृंगार उतरवाते हैं। अरे उतरवाते हैं भाई, कितनी बार तुम्हें गुरु जी का वीडियो सुना दिया, पर्याप्त नहीं है क्या? तुम तो अपने गुरु के विरोध में खड़े हो गए। तुम तो गुरु जी के ज्ञान का प्रचार कहां कर रहे हो, तुम तो गुरु के ज्ञान का विरोध कर रहे हो। गुरु क्या कह रहा है, तुम उल्टा विरोध कर रहे हो गुरु के ज्ञान का। तो राग द्वेष ईर्ष्या में अंजलि आर्या नहीं, बल्कि तुम शतलोक आश्रम से जुड़े भगत जल रहे हो। अरे वो तो जगत वाली लड़की है भैया, वो तो जो मर्जी बोल दे, और बोलते बोलते क्या फर्क पड़ रहा भाई? उसके कहने से संत रामपाल जी कोई बदनाम हो जाएंगे क्या? कोई रावण हो जाएंगे क्या? ये तुम भक्तों की परीक्षा ले रहा है, वो परमात्मा जेल में बैठ के तुम्हारी छटनी कर रहा है। अपना ध्यान रखो, दूसरों का कीड़ा बाद में निकाल लेना, खुद का कीड़ा निकालो पहले। सही। अब कह रहा है वो निशा ठाकुर, क्या नाम है, निशा लाठर बहन बताएगी आगे। तो निशा लाठर बहन के विचार हमने पहले सुन लिए भाई, वो क्या बताएगी। अब ये अंजलि आर्या जगत वाली लड़की, अरे जो मर्जी बोले भैया, संत रामपाल इसका भी तो बाप है, ये भी तो उसी की आत्मा है, ये भी तो सतलोक से आई हमारी बहन है। और कौन सा तुम सभी भक्तों ने बड़े प्यार प्रेम से संत रामपाल जी के ज्ञान को ग्रहण कर लिया। ये विकास सिंह पुरिया, अरे तूने संत रामपाल जी का कितना विरोध किया था, तू भी तो आर्य समाज से जुड़ा था, तू तो संत रामपाल जी की एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता था, पता नहीं क्या क्या बोला करता था तू उनके बारे में। तो तू भी तो बाद में शरण में आया ना, तो ऐसे हो सकता है ये भी आ जाएगी शरण में बाद में। तो इतना भोंकने की कहां जरूरत है? कोई प्यार प्रेम से समझाओ, कोई समझे तो समझे, नहीं छोड़ो। अब एक बार इस बहन के विचार और सुन लो क्या बोल रही है लास्ट में। ये अब समझ में आएगा आपको इस बहन का वीडियो। अब इस बहन का वीडियो आप लोगों को अब समझ में आएगा कि ये बहन सही कह रही है, झूठ कह रही है। इस बहन की एक एक बात सत्य है, क्योंकि आपने शतलोक आश्रमों से जुड़े बड़े बड़े भक्तों के विचार सुन लिए। अब ये बहन क्या कह रही है, ध्यान से सुनो। अब आप बोले बिंदी उतार दो, बोले उतार दी महाराज। ये चूड़ियां उतार दो, बोले उतार दी महाराज। पायल उतार दो, बोले उतार दी महाराज। अरे नहीं बहन जी, गलत कह रही हो आप। बहन कह रही है संत रामपाल जी ने अपने संगत से कहा कि ये चूड़ियां उतार दो, उतार दी महाराज। नहीं उतारी बहन जी। ये बिंदियां उतार दो, नहीं उतारी बहन जी। ये पायल उतार दो, नहीं उतारी बहन जी। आप गलत कह रही हो। गुरु ने कहा, लेकिन संगत ने गुरु की बात नहीं मानी। तो कहने का मतलब है, अब आप इस अंजलि बहन के वीडियो को देखोगे लास्ट में, ये पूरा वीडियो देखने के बाद संत रामपाल जी के सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के बड़े बड़े भक्तों के विचार सुनने के बाद अब आपको ये वीडियो भली भांति समझ में आएगा कि अंजलि आर्या सही कह रही है या फिर ये गलत कह रही है। अब समझ में आएगा आपको क्या कह रही है। ध्यान से सुनिएगा इसका वीडियो। बोले बिंदी उतार दो, बोले उतार दी महाराज। बोले बिंदी उतार दो, बोला उतार दी महाराज। यानी संत रामपाल जी ने आश्रम में अपने भक्तों से कहा, माता बहनों से कहा कि बिंदी उतार दो, लो उतार दी महाराज। बहन जी नहीं उतारी, किसी ने नहीं उतारी। अपने गुरु के आदेश की पालना कोई माता बहन नहीं कर रही। आपने वीडियो में देख लिया होगा, वो तो रोड पर खड़ी होकर खुश होकर दिखा रही हैं, चूड़ियां झनका रही हैं, माथे की बिंदी दिखा रही है, सिंदूर दिखा रही है, नाक में दिखा रही है, कानों में दिखा रही है, पैरों में दिखा रही है। बहन जी अभी तक उन्होंने अपने गुरुजी की बात नहीं मानी, नहीं उतारा भी। ये चूड़ियां उतार दो, बोले उतार दी महाराज। चूड़ियां भी नहीं उतारी बहन जी। अभी तो आपने देखा वीडियो में कैसे माता बहनें चूड़ियां खनखना रही हैं, सरेआम सोशल मीडिया पर दिखा रही हैं कि हमारे गुरुजी ने चूड़ियां उतारने के लिए कहा, लेकिन हमने आज तक नहीं उतारी। नहीं उतारी बहन जी, नहीं उतारी। ये उतारना कोई साधारण बात है क्या? कलेजा चाहिए बहन जी, कलेजा। चूड़ियां उतारने के लिए, बिंदियां उतारने के लिए कलेजा चाहिए। तो बोले उतार दी महाराज। क्या अब एक काम करो, ये मंगलसूत्र भी उतार दो, मेरे आश्रम में चढ़ा दो। अरे बहन जी नहीं उतारा किसी ने भी। अभी आपने देखा नहीं वीडियो में, वो माता बहनें रोड पर खड़ी होकर अपना मंगलसूत्र दिखा रही हैं कि हमने तो अपना मंगलसूत्र नहीं उतारा। संत रामपाल जी कह रहे हैं भाई आडंबर त्यागने के लिए मंगलसूत्र पहनना भाई आडंबर में आता है, लेकिन इन माता बहनों ने अभी तक भी नहीं उतारा, अभी तक भी आडंबर नहीं छोड़े। आप सही कह रही हो बहन जी, गुरुजी ने कहा उतार दो, लेकिन ये माता बहनें नहीं उतार पा रही।
सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीर। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। ओह, सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था, करके भक्ति सिद्धि प्राप्त, रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थारे दौरे, बड़ा बड़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गए, ग्राम भी नहीं ले जा सके, तुम कहाँ ले जा सकोगे और के कला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में। ये तो खाम खागा सर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, कान आँख नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं, इसे भगवान रुष्ट होता है। अपने गुरु के आदेश की पालना नहीं कर पा रही। के मंगल सूत्र आश्रम में चढ़ा दिए मेरी माताओं, और खुद अपनी फोटो का धागा उनके गले में डाल दिया, मोहर लग गई। ये सारी रामपाल की प्रॉपर्टी है। सही बात है। आश्रमों में लॉकेट मिलते हैं, जिन लॉकेटों में गुरुजी की फोटो है, माता बहनें भाई सब उस लॉकेट को गले में पहनते हैं, और सब सतगुरु रामपाल जी की प्रॉपर्टी है। हम भगत भी तो अपने गुरुजी की प्रॉपर्टी हैं, हमारा अपना क्या है? पिंड प्राण जिन दीन ने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। ये पिंड प्राण उस परमपिता परमात्मा कबीर साहब सतगुरु रामपाल जी ने दिए, ये उनको समर्पित है, ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मोहर लगा दी। फिर उनसे कहा दूध लेके आना, आ गई महाराज। अब इस दूध को कढ़ाई में डाल दो, डाल दिया। अब उस कढ़ाई में गुरुजी को नहला दो, नहला दिया। बोले अब इस कढ़ाई के दूध की जिसमें गुरुजी नहाए हैं, इसकी खीर बना दो। बोले बना दी महाराज। कि अब इस खीर को प्रसाद के रूप में बांट दो, जो इस खीर को खाएगा सीधा सतलोक। ये बात थोड़ी सी बहन जी आपकी आधी अधूरी रह गई, लेकिन आप चिंता मत करो, ये बात भी आपकी जरूर पूरी होगी। कि संत रामपाल जी दूध से नहाते थे, नहाने के बाद में खीर बनती थी, उसके बाद खीर को संगत में बांटा जाता था। मैं आपसे नाराज नहीं हूं ना, आप जो कह रही है ना वो हकीकत में होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ, ये आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया, लेकिन ऐसा होगा जरूर। आने वाले समय में हो सकता बहन आप भी उस बाल्टी को अपने हाथों से पकड़कर अपने परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के शीश पर वो धार दूध की डालोगी, क्योंकि आप भी तो उन्हीं की आत्मा हो, उन्हीं की बेटी हो बहन जी। जब तक कोई उन्हें नहीं पहचानता, उनका विरोध भी करता है, कोई बात नहीं। जब पहचान में आ जाता है तो सब मुख्य धारा में आ जाते हैं। तो बहन जी आने वाले समय में जब गुरु जी हिसार जेल से बाहर आएंगे ना, उस समय तक बाहर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सतगुरु रामपाल जी कौन है, क्या शक्ति है। तो हो सकता है बहन जी परमात्मा दया करें आप भी उस समय भक्तों की लाइन में खड़ी हो और आप भी अपने गुरुदेव भगवान को दूध से नहलाओगी। अरे जब हम इन पत्थर के देवी देवताओं को दूध से नहलाया करते हैं तो ये तो साक्षात भगवान हैं, जिंदा हैं, इनको दूध से नहलाने में क्या दिक्कत है। तो बहन जी गुरुदेव भगवान को दूध से नहलाएंगे, उस दूध की खीर भी बनेगी। जब उनके चरणों को धोकर और वो चरणा अमृत पी रहे हैं तो दूध से नहलाकर दूध की खीर खाने में क्या दिक्कत है अपने को। तो बहन जी परमात्मा दया करें, हो सकता आप भी वो खीर खाने में शामिल हो आने वाले समय में। और ये तो सौभाग्यशाली आत्माओं को मौका मिलेगा सतगुरु को नहलाकर दूध से बनी खीर खाने का। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इस बहन से नाराजगी जाहिर करने वाली कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन नाराज हो रहे हैं, बहन को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, कह रहे वो हमें गाली दे रही है, मुझे तो समझ में नहीं आया इसमें गाली कहां से आ गई। ये तो भविष्यवाणी कर रही है कि आने वाले समय में ऐसा होगा और होगा, हम इसका समर्थन कर रहे हैं और होना भी चाहिए। आगे सुनिए। तो सतलोक गई के ना गई, पर गुरुजी आजकल सतलोक में ही पड़े हुए हैं। वो सतलोक में ही पड़े हुए, इतना ढोंग, इतना पाखंड।
क्या कह रही है बहन जी कि उस दूध, क्या कह रही है बहन जी कि उस दूध वाली खीर को खाकर, जिस दूध से संत रामपाल जी को नहलाया जाता था, उस दूध से बनी खीर को खाकर वो चेलियां तो पता नहीं सतलोक गई कि नहीं गई, लेकिन गुरुजी जरूर सतलोक में बैठे हैं। अर्थात बहन का इशारा हिसार जेल की तरफ है कि वो खीर खाकर उनके भगत तो पता नहीं सतलोक गए कि नहीं गए, लेकिन गुरुजी जरूर सतलोक में बैठे हैं। फिर उनसे कहा दूध लेके आना। आ गई महाराज। अब इस दूध को कढ़ाई में डाल दो। डाल दिया। अब उस कढ़ाई में गुरुजी को नहला दो। नहला दिया। बोले अब इस कढ़ाई के दूध की जिसमें गुरुजी नहाए हैं, इसकी खीर बना दो। बोले बना दी महाराज। कि अब इस खीर को प्रसाद के रूप में बांट दो। जो इस खीर को खाएगा सीधा सतलोक। पक्की बात है भाई और बहनों, नोट कर लेना, पक्की बात है। ये बहन झूठ नहीं बोल रही है। परमात्मा जो बुलवा रहा है परम सत्य बुलवा रहा है। आने वाले समय में ये भी एक लक्षण होगा कि आत्माएं कितनी अधीन है, कितनी निरभिमान है, कितना अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में जान पाई, पहचान पाई। ये बहन बिल्कुल सही कह रही है, परमात्मा बुलवा रहे हैं। आने वाले समय में जो जो भगत भाई बहन अपने गुरुजी को दूध से नहलाकर जो खीर बनाई जाएगी, जिन जिन को वो खीर खाने का सौभाग्य मिलेगा, डेफिनेटली वो आत्माएं सतलोक जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भी प्रकार की, क्योंकि उस खीर को वही खा सकते हैं जिन्होंने गुरु को परमात्मा के रूप में पहचान लिया होगा। बाकी तो सतलोक आश्रम वाले भाई बहन कह रहे हैं कि हम तो नहीं खाएंगे उस खीर को। तो ये भी परम सत्य है। इस बहन की भविष्यवाणी अवश्य सत्य होगी आने वाले समय में। चेली तो सतलोक गई के ना गई, पर गुरुजी आज में पड़े हुए हैं। क्या कह रही है बहन? वो खाएगा सीधा सतलोक। अब आगे क्या कह रही है बहन, ध्यान से सुनो। चेली तो सतलोक गई के ना गई, पर गुरुजी आजकल सतलोक में ही पड़े हुए हैं। वो सतलोक में ही पड़े हुए। इतना ढोंग, इतना पाखंड। चेली तो सतलोक गई या नहीं गई पता नहीं, लेकिन गुरुजी जरूर सतलोक में पड़े हुए हैं। यानी हिसार जेल के लिए कह रही है बहन जी। भाई और बहनों, वास्तव में सत्य कह रही है बहन। मैं कह रहा हूं ये सतलोक आश्रम वाले मूर्ख हैं, ये पागल हैं। ये इस बहन ने क्या गलत कह दिया? अरे गुरुजी सतलोक में तो बैठे हैं। अरे विशेष संदेश नहीं सुने तुम लोगों ने विशेष संदेश नहीं सुने क्या? क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि दुनिया जिसको नरक कहती है वो तुम्हारे गुरुजी के लिए सतलोक है। तुम्हारे गुरु ने सतलोक बना दिया। जहां तुम्हारा गुरु भगवान बैठा है वो तुम्हारे लिए सतलोक है, सतलोक। तो वर्तमान में हमारे गुरुदेव भगवान कहां बैठे हैं? विशेष संदेश कहां से बैठकर भेज रहे हैं? हिसार जेल से। तो गुरुदेव ने हिसार जेल को, जहां गुरुजी बैठे हैं, उसको सतलोक की संज्ञा दी है। तो सही कह रही अंजलि बहन कि चेलियों का तो पता नहीं सतलोक गई कि नहीं गई, और चेलियों में सतलोक जाने वाले लक्षण नहीं। आपने वीडियो देख लिया होगा, लेकिन गुरुजी जरूर हमारे सतलोक में बैठे हैं। गुरुजी के मुख कमल से सुन लो भाई। बच्चों, पहले तो कमाल से देखो उस परम पिता कबीर मालिक का, आपकी सब्र शक्ति का। आपको कहां से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की? कहां से वर्षा की जा रही? सतलोक से। जिसको लोग नरक कहते हैं, आज वो सतलोक है आपके लिए। जहां आपका गुरु भगवान रहता है वो आपका सतलोक है। जहां आपका गुरु भगवान रहता है वो आपका सतलोक है। तो हमारे गुरुदेव भगवान वर्तमान में कहां विराज रहे हैं? हिसार जेल में। हमारे लिए क्या है वो? सतलोक। तो अंजलि आर्या ने जो बातें कही, सारी बातें सही कही। अगर मंद बुद्धि वाला कार्य, अज्ञान वाला कार्य, ना समझी वाला काम किसी ने किया है, तो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों ने अंजलि आर्या पर वीडियो बनाकर किया है। बाकी अंजलि आर्या ने कोई बात गलत नहीं कही। केवल अंजलि आर्य की बातों को समझने की और ज्ञान आधार से निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता थी। जो सामर्थ्य वर्तमान में काल प्रेरणा से सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों में, बड़े बड़े सेवादारों में और गुरु के परिवार में नहीं है, खत्म हो चुका है। अन्यथा इस बहन ने कोई भी बात गुरु के ज्ञान विरुद्ध नहीं कही है। बताना कैसी रजाकत, कैसा कमाल कर दिया। तो भाई और बहनों, अब इससे ज्यादा दास के पास में कुछ कहने को नहीं है। बोले आप लोगों ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। आप लोगों ने सबके विचार सुन लिए हैं। अंजलि आर्या के भी सुन लिए,
शतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत के भी सुन लिए, शतलोक आश्रमों से जुड़े बड़े बड़े विकास सिंहपुरिया जैसे भक्तों के भी सुन लिए, और साथ में सतगुरु रामपाल जी का सत्संग भी सुन लिया, और इस पवन दास के माध्यम से परमात्मा ने पूरा विश्लेषण करवा दिया। अब इससे ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। हम मानव शरीरधारी हैं, परमात्मा ने हमें विशेष बुद्धि दी है, ऊपर से तत्व ज्ञान दे दिया, हम भली भांति निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इससे ज़्यादा दास अब क्या कहेगा, कहना उचित भी नहीं है, क्योंकि समझदार को तो संकेत काफ़ी है, बाकी भैंस के आगे कितनी बीन बजाओ कोई फायदा नहीं है। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की सत्संगति में केवल इतना ही। और मैं उन तमाम शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि भाई और बहनों, अगर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर इस मिशन पर लगे हो तो भाई अपनी आत्मा के कल्याण को ध्यान में रखो, और ये आत्मा का कल्याण गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर चलने से मिलेगा। गुरु के परिवार की पूंछ पकड़कर बड़े बड़े भक्तों को देखकर आप कभी भी भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। और इन बड़े बड़े भक्तों के पास, जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, इनके पास में कितना ज्ञान है, कितना ध्यान है। जो गुरु जी के सत्संग भी ध्यान से नहीं सुनते, सोचो वो भक्ति क्या खाक करते होंगे। उनकी संगति आपको क्या देगी, कुछ नहीं दे सकती सिवाय बर्बादी के, सिवाय मर्यादा तोड़वाने के। और मर्यादा जमकर आप भाई बहनों की आश्रमों में तोड़वाई जा रही है, आप सबको पता है। तो भाई हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं भाई, हम अपने इस दैनिक जो हमारी जो दिनचर्या है, जो गुरुदेव भगवान ने जो बना रखी है भक्तिमय दिनचर्या, इसमें से कितना ये अनमोल समय निकाल कर आप भाई बहनों तक ये वीडियो लाए हैं। तो भाई और बहनों, अगर समय रहते आंख नहीं खोलोगे, गुरु के ज्ञान को आधार नहीं बनाओगे, साथ संगति की वीडियो नहीं देखोगे, निश्चित तौर पर आप जी आने वाले समय में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के दोषी बनोगे और मोक्ष से भी वंचित रह जाओगे। ये हमारी परीक्षा का समय है, परीक्षा चल रही है। इस आर जेल में बैठकर सतगुरु सब कुछ देख रहा है। जो जैसे कर्म करेगा वैसे परिणाम आने वाले समय में सामने होंगे।